नमस्कार। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सनातन धर्म जिसका ज़िक्र इन दिनों राजनीति में खूब हो रहा है और लोगों के जहन में भी सनातन की जो बीज है उसकी उत्पत्ति से लेकर के उत्थान तक इन तमाम चीज़ों की बातें जो है जहन में रहती है। लेकिन सनातन धर्म, इसका उत्थान हुआ कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है? अगर है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन सनातन से जुड़ी जो एक पुरानी कथा है, जो पुरानी कहानी है, उसके बारे में आज मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म विश्व का जो सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हिंदू होते हुए भी अपने धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता। इस धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किसने इस धर्म को स्थापित किया, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है और कितने हैं धर्म के धर्म ग्रंथ, क्या है इसका इतिहास, आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। भारत की प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और भारत के प्रहरी हिमालय से के समांतर मानी जाती है। इस धर्म का मूल नाम है सनातन धर्म। यदि इस धर्म की उत्पत्ति की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई थी, लेकिन विद्वानों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति स्वयं मनु के काल में मानी जाती है। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक इस धर्म की उत्पत्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का माना जाता है। लगभग 15,000 वर्ष पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई। अगर हिंदू धर्म की स्थापना की बात करें तो इस धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। कहते हैं कि जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की, उन ऋषियों और उनकी परंपराओं के ऋषियों ने इस धर्म की स्थापना उस वक्त की, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, आदित्य और वायु और साथ ही अंगिरा का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जाता है। इनके साथ ही प्रारंभिक सप्तऋषियों का नाम भी लिया जाता है। हजारों वर्ष पहले जिन्होंने वेद सुनाए उन्होंने ही वही इसके संस्थापक माने जाते हैं। हिंदू धर्म वेद की वाचिक परंपरा का परिणाम है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं धर्म स्थापना के लिए आऊँगा। और अब बात करते हैं हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथ के बारे में। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ के बारे में दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति के अंतर्गत में वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत में पुराण, महाभारत, रामायण आते हैं और स्मृतियाँ इसमें आती है। हिंदुओं के प्रमुख जो धर्म ग्रंथ हैं वो वेद हैं, जो कि चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का जो सार है, जो उपनिषद है और जो उपनिषदों का जो सार है वो गीता है। धर्म ग्रंथ सिर्फ श्रुति को ही माना जाता है, स्मृति को नहीं। और वेदों में भी सबसे पहले ऋग्वेद है और ऋग्वेद से ही बाकी के वेद आए हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ है, यानी कि जो ऋग्वेद हैं वही हिंदुओं का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। इसके बाद उपवेद आते हैं, जैसे कि ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का है स्थापत्य वेद। ये क्रमशः चार वेदों के उपवेद की तरह बताए गए हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के दर्शन की। हिंदू दर्शन मोक्ष पर आधारित होता है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य है जो कि शरीर को धारण करके इधर उधर घूमती है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य बताया जाता है मोक्ष को, जिसमें मोक्ष में भक्ति, ज्ञान और मोक्ष से प्राप्त होता है। अब ये अलग अलग बातें हैं जो हिंदू धर्म को लेकर के कही जाती हैं, हिंदू धर्म की उत्पत्ति को लेकर के कही जाती हैं। लेकिन कहते हैं कि चूंकि हिंदू धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसकी उत्पत्ति का कोई प्रूफ नहीं है। और यही वजह है कि चाहे इस्लाम हो, चाहे फिर क्रिश्चियनिटी हो, इन तमाम जो धर्म है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है कहीं ना कहीं लोग जानते हैं। लेकिन हिंदू यानी सनातन सिर्फ एक ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति के बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं है और इसलिए कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति इस पूरी धरती के बनने से भी पहले हुई है और सबसे पुराना अगर कोई धर्म है तो वो सनातन का धर्म है।